जो जीरो सीक्वेंस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन को जो है वो हम इसको जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शंस, जो हमने 10 पॉइंट जो भी फिगर थी ये इसको हमने, अब इस फिगर को हमने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन को देख के हमने ख्याल करने के उनको बनाना है। तो कैसे करते हैं? अभी हमने ये देखा कि वाई ग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में, ये आपके पास सॉरी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में ये दोनों प्राइमरी साइड पे और सेकेंडरी साइड पे जो है वो कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट क्या था जी? ये आप कह रहे हैं, मैं बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वो वैल्यूज़ भी ले आता हूँ। यहाँ पे भी वैल्यूज़ रख लेते हैं ताकि आपको अभी जो है वो थोड़ा सा शायद आपको नज़र आ जाए अगर आप लैपटॉप पे देखें। तो ये आपके पास जनरेटर आ गया, उसी तरह कोई भी कनेक्शन नहीं है इसमें, ये सोर्स नहीं है। तो एक और चीज़ भी इसने दी होगी ना, स्टेटमेंट देख लेते हैं, दोबारा स्टेटमेंट को देखना। स्टेटमेंट में अगर आप जाएं, दोबारा जाते हैं स्टेटमेंट में, इसमें जो पॉइंट है वो देखें, ये हर एक फेज पे 2.5 का जो है वो रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें वाई ग्राउंडेड है, वाई ग्राउंडेड है इसका भी, और इसका भी वाई ग्राउंडेड है, ठीक है ना। तो ये 0.25, ये 0.25 ये ग्राउंड के साथ थ्रू रिएक्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है। और ये जो रिएक्टेंस है जे 0.05, ये आपके पास जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर है। इसी तरह ये ट्रांसफार्मर में देखें, तीनों बराबर हैं आपस में, तीनों जो हैं वो आपस में बराबर हैं, 0.1 और 0.1। और इसी तरह अब आप उसको देखें, ट्रांसमिशन लाइन तीन, तो तीनों ट्रांसमिशन लाइन भी जो हैं वो आपस में, जो डेल्टा में कनेक्टेड जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और उनकी जस्ट आपने जो है वो वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी। अब दूसरी G2 वाली साइड पे आते हैं, तो G2 जो है दैट इज ग्राउंडेड, और ये G2 है जनरेटर का, ये इक्विवेलेंट सर्किट है जीरो सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा है, तो डेल्टा का करंट कनेक्ट नहीं करता ग्राउंड के साथ, इसी में फ्लो करता रहता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे कोई कनेक्शन नहीं। सो सेकेंड प्राइमरी साइड जो है दैट इज ओपन सर्किट, और सेकेंडरी जो है दैट इज ग्राउंडेड। तो ये आपके पास ये ग्राउंडेड पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है दैट आपके पास जो है वो जे 0.1 आ गया, जो आपके पास ट्रांसफार्मर की जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है, और बाकी यहाँ तक टू से इस तरफ आपने कर ली। अब इसके बाद जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है, जस्ट सीरीज पैरेलल कम्बिनेशंस होती हैं, उनको जो है वो आपने सॉल्व करना है तीनों, जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस में किया था। अभी हम दोबारा जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस में भी इसको इसी तरह, सॉरी ज़ीरो सीक्वेंस में भी इसको हम इसी तरह जो है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो पहले तो आप इस डेल्टा को y में कन्वर्ट कर दें, ये आप सिंपल, ये कन्वर्जन हुई हुई है, ठीक है। ये तीनों इम्पीडेंसेस कन्वर्जन हुई है। अब बस नंबर 3 से देख रहे हैं आप, ठीक है। बस नंबर 3 से देखें, ध्यान के साथ आप इसको देखना है आपने।
बस नंबर 3 से ये एक पाथ बनता है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। इसी तरह ये पाथ बनता है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। ठीक है, और इसका जो है वो कोई भी कनेक्शन नहीं है इसके साथ यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने इनको जो है वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इन 0.25, 0.5, 0.1, जे 0.77064 इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जे 0.1 और जे 0.15 इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जे 0.2568 ये इसका रिजल्ट ये है आपके पास, और यहाँ से रिजल्ट 3 और 2 के दरमियान रिजल्ट आपके पास ये बन गए। ठीक है, अब ये दो जो हैं वो सीरीज में हैं, और इन दोनों को आपने, अब ये आपके पास जो इक्विवेलेंट बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, और ये आपके पास सीरीज में ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है। ठीक है जी, तो इनको अब आप इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दो डिवाइड बाय दोनों का सम, ये अब आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? ये बस नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं, ये पॉइंट एस है ये, और ये। अब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करें तो इनकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सॉल्व हुई है इन सीरीज विद दिस जे 0.8 ये आपके पास है। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करें तो टोटल आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस आ जाएगी जे 0.35। तो अब आपके पास जो है वो ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो है वो ये बन जाएगा जे 0.35। ये आपके पास आ गया I0 और ये आपके पास आ गया V0। ठीक है, तो तीनों सीक्वेंस नेटवर्क्स आपने ड्रॉ कर लिए, तो ये पहला स्टेप आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम जो है वो जाते हैं कि कैसे जो है वो फॉल्ट को जो है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपके पास आ गई, बल्कि नहीं ये आ गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि कैसे हम जो है वो बैलेंस 3 फेज फॉल्ट जो है, बल्कि इसके साथ में थोड़ा सा माइंड ना कीजिएगा, ज़रूरत पड़ती है साथ तो यहाँ पे फिगर की। हाँ, मैं लगा देता हूँ। ये आपके पास है बेसिक इसकी फिगर जो सर्किट की है। तो ये अगर आपको याद हो, अभी हमने इसको जो बैलेंस्ड है, तो आप जब बैलेंस्ड है तो हम इसको सीक्वेंस नेटवर्क यहाँ पे जरूर उसको अगर आप ना भी करें तो जस्ट आप यहाँ से इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, पहले भी हमने इसी तरह की एक एग्जांपल की थी कि आप थेवेनाइज करें सर्किट को, वी थेवेनिन फाइंड करें। ठीक है, वी थेवेनिन क्योंकि उसने ऑलरेडी कहा हुआ है, और 1 pu है इनिशियली, नो लोड करंट जो है वो 0 है, और जेड थेवेनिन फाइंड करें। ठीक है, और इसके साथ ऐड करें आप फॉल्ट इम्पीडेंस को। ये अगर आपको याद हो पिछले उसमें तो ये हमने सॉल्व किया था। ये अगर आप कोई भी इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं हम यहाँ पे, जस्ट ज़ीरो सीक्वेंस को इग्नोर करके यहाँ पॉजिटिव सीक्वेंस देख लेते हैं। यहाँ बल्कि एक काम करते हैं, इसमें रेफरेंस डालना है।
चलिए, ये आपके पास आ गया इस तरफ का सॉल्यूशन जो आएगा। देन स्टार डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, और ये ब्रांच आ गई। इन तीनों को आपने सॉल्व करना है। अब फॉल्ट यहाँ पे इंडिकेट होगा 3 फेज टू ग्राउंड, और ये आपके पास आ जाएगा ZF। ठीक है, तो अभी आपने इनको इसी तरह सॉल्व करना है। तो Z331 ये आपके पास कहाँ से आया? तो ये हम बैक पे जाते हैं थोड़ा सा। क्या वैल्यू आई है इसकी? Z331 ये ऐसे आपने सॉल्व करना है। जस्ट आपने सर्किट बनाना है, ठीक है, उसको अपने पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस से उसको रिप्लेस कर देना है। 3 फेज बैलेंस पार्ट है, जस्ट आपने उसकी पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करके ये ZF और ये ग्राउंड, ये फॉल्ट की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस बस पे V3 जो है उसको हम कहेंगे दैट इज प्री फॉल्ट वोल्टेज, और फॉल्ट वोल्टेज VF। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, बल्कि ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन, देन दिस सीरीज राइट साइड जनरेटर 2 की जो लाइन है बस नंबर 2 वाली साइड, वो सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना। अल्टीमेटली आपको ये एक इम्पीडेंस मिली, और देन एस पॉइंट पे आप पहुंच गए और उसके नीचे एक इम्पीडेंस है, और फिर बस नंबर 3 पे पहुंच गए। तो ये आपके पास यहाँ पे सॉल्व हुआ है Z331। ठीक है, J0.22। तो इसको आपने यूज करना है यहाँ पे Z0.22। फॉल इम्पीडेंस दी हुई है। अब इसमें आपको नहीं करना कुछ भी, बैलेंस 3 फेज फॉल्ट है, कोई भी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। कोई अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जो है वो जस्ट फाइंड करते हैं सिंपल सर्किट को, तो जस्ट आपके पास थेवेनिन इक्विवेलेंट और डिवाइडेड बाय द दैट इम्पीडेंस दैट इंक्लूड्स द टोटल थेवेनिन इम्पीडेंस प्लस फॉल्ट इम्पीडेंस। तो ये आपके पास करंट जो है वो फॉल्ट करंट जो है वो आ जाएगा I3। और चूंकि ये बैलेंस्ड है, तो आपके पास जो बस नंबर 3 पे IA आएगा, ये IB होगा, और यही आपके पास IC होगा। ठीक है, जस्ट उनका दरमियान बैलेंस्ड है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे चेंज होता रहेगा, करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये भी नोट करें, देखें कितना आपके पास पर फेज करंट जो है वो दैट 820 एम्पेयर। नॉर्मली लोड करंट अगर आप कैलकुलेट करें इस नेटवर्क में, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एज कम्पेयर टू दिस I3 है। ठीक है, तो अब आते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एट बस नंबर 3। तो अब आपके पास सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो ये आप सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपके पास IA एग्जिस्ट करता है। हमने जैसे कहा था IB और IC वो 0 होते हैं। ठीक है, और आपके पास तीनों IA जो है दैट इज इक्वल टू IA 0, बल्कि ये 1/3, अगर आपको याद हो 1/3 IA 0 प्लस ये इक्वेशन रेफरेंस सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।